साजू ने एक ही घोंट में पूरी नदी का पानी पी लिया। अगले ही पल उसे इतनी जोर से पेशाब का वेग आया कि वो दौड़कर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और पैंट खोलकर काम शुरू कर दिया। जब उसकी धार निकली तो पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर दंग रह गया। उस जलतोप से न केवल पानी तेज रफ्तार से निकल रहा था, बल्कि वो बहुत ऊंचाई तक जाकर गिर रहा था। ठीक उसी समय पहाड़ के नीचे एक भयानक आग ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले रही थी, लेकिन ऊपर से आई इस अचानक बारिश ने पल भर में आग को बुझा दिया। ग्रामीण खुशी से नाचने लगे, लेकिन तभी पानी की धार ने दिशा बदली और पहाड़ के ऊपर के एक विशाल पत्थर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जब पत्थर ग्रामीणों के सिर पर गिरने ही वाला था, ठीक उसी अंतिम क्षण में पानी की धार फिर से लौटी और पत्थर को एक तरफ धकेल दिया। इस तरह ग्रामीणों की जान बाल बाल बची। जब सबने उस पानी के स्रोत की ओर देखा तो वे सोचने लगे कि ये किसी इंसान द्वारा किया गया कोई चमत्कार है। तभी एक विधवा महिला ने गौर से देखा कि इतना विशाल और शक्तिशाली पुरुष असल में गांव का वही कुंवारा साजू है। गांव लौटकर उस विधवा ने साजू की इस वीरता की कहानी सभी महिलाओं को सुना दी। ये खबर सुनकर गांव की सभी महिलाएं उत्साहित हो गई। उसी रात वे सब मिलकर साजू के घर की दीवार पर चढ़कर झांकने लगी। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। साजू अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके अजीब तरह से खेल रहा था। जब वो पीछे मुड़ा और उसका असली रूप सामने आया तो महिलाएं डर और आश्चर्य से इस तरह सहम गई जैसे उन्होंने कोई भयानक दानव देख लिया हो। उसी रात ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव की 60 साल की बुढ़िया से लेकर कुंवारी लड़कियों तक सब अपना दहेज लेकर साजू से शादी करने के लिए बेताब हो गई। अगली सुबह जब साजू सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका आंगन शादी के प्रस्तावों और उपहारों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं दिन के उजाले में ही अपनी प्रतिभा दिखाकर उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। साफ लग रहा था कि अब साजू की खैर नहीं। कुछ ही समय में गांव की लगभग सभी महिलाएं साजू के बच्चों की मां बन गईं। पैदा होने वाले हर बच्चे में साजू के वे अलौकिक गुण थे और वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे।